कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तकरीबन 14 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दुबई और भारत के बीच सोने की स्मगलिंग और दोनों देशों में इसके प्राइस में डिफरेंस पर चर्चाएं जोरों पर हैं। रान्या राव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है और वो कस्टम से बचने के लिए सोने की कुछ छड़ों को अपने कपड़ों में छिपाकर लाई थी और साथ ही कुछ सोना उन्होंने खुद भी पहन रखा था। रान्या पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी, जिसकी वजह से उन पर शक हो गया था और इसी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में उनके पास बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया गया। ऐसे में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुबई से स्मगलिंग क्यों होती है और दुबई में जो सोना है वो सस्ता क्यों है। तो दुबई में सोना भारत से सस्ता है, ये हम सब जानते हैं और ये शहर लंबे समय से सोने के व्यापार का केंद्र बना हुआ है, जहां अक्सर भारत के मुकाबले सोना कम कीमत पर मिलता है। सवाल यही कि सोना सस्ता क्यों है, तो पहला रीजन तो ये है कि दुबई में सोने की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए खरीदार बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के मार्केट रेट्स पर सोना खरीद सकते हैं। दूसरा, भारत के उलट दुबई सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के लिए इसकी कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है। तीसरा है कि दुबई में सोने के मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऐसे में कई डीलर्स खरीदारों को लुभाने के लिए अट्रैक्टिव रेट्स की पेशकश करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। दुबई में सोने के बाजार खूब फलते फूलते रहते हैं, इसीलिए ये सोने के लिए कलेक्शन, सेल और ट्रेडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 2024 तक दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत AED 313.66 पर ग्राम, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो ये 7,138.96 रुपए प्रति ग्राम थी। अगर भारत से कंपैरिजन किया जाए तो भारत में इसकी कीमत 8,225 रुपए प्रति ग्राम थी। अब यह कि सोने के आयात के आर्थिक प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग चार्जेस और रूल्स लागू किए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में सोने की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था और इस कटौती के पीछे का जो मकसद था वो था स्मगलिंग यानी कि तस्करी को कम करना और साथ ही लीगल इंपोर्ट को बढ़ावा देना, जिससे कंज्यूमर्स के लिए सोना ज्यादा अफोर्डेबल हो सके। दुबई में भले ही सोना सस्ता है, लेकिन इसे भारत लाने के लिए कई नियमों से होकर गुजरना पड़ता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कैसे नियम है, कौन से नियम है अगर आप दुबई से सोना लेकर आते हैं तो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंडर इंटरनेशनल फ्लाइट में भारतीय यात्री 1 किलोग्राम तक सोना लेकर जा सकते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ये नियम अलग है। पुरुष 20 ग्राम सोना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसकी कीमत 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने साथ फ्लाइट में कैरी कर रही है सोना तो वो होना चाहिए 40 ग्राम तक का और जो उसकी कीमत है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूल्स को तोड़ा जाता है तो इस पर तस्करी का आरोप लगता है, जैसे कि रान्या राव पर लगा, जो कि कन्नड़ा एक्ट्रेस हैं। तकरीबन 14-15 किलोग्राम सोने के साथ उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये रीजन है जिनकी वजह से दुबई में सोना सस्ता मिलता है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप स्नैपचैट पर हमें देख रहे हैं तो स्नैपचैट पर भी फॉलो जरूर कर लें।